शक्ति है जो घंटों से बिना खाए पिए यहाँ अपने यात्रा में शामिल होके भाषण सुन रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम जोहार। और सारे यहाँ के उपस्थित सभी नागरिक प्रबुद्ध जन सबको मेरा नमस्कार जोहार और राम राम। हम भी काफी देर से आए हैं, लेकिन आप जानते हैं इस प्रकार जब यात्रा निकलता है, गांव गांव से गुजरता है और वहां के लोग उसको जगह जगह रोकते हैं, बोलते हैं 10 मिनट रोकिए थोड़ा हम देखते हैं, फिर नेताओं को सम्मानित करते हैं, फिर बोलते हैं आप 2 शब्द बोलिए, भाषण दिए, हम तो माइक तैयार किया है। तो करते करते घंटा 2 घंटा लेट होता जाता है। आज भी वही हो रहा है। हम भी चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग तो उस यात्रा को, उस संदेश को पहुंचाए, परिवर्तन क्यों, और लोगों से बात करें। तो वो आने वाला ही है। लेकिन फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं कि इतना देर से आकर के दूर दूर से इस गर्मी में आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को फिर से एक बार मेरा तरफ से अभिनंदन। देखिए, झारखंड में ये जो नया प्रदेश बना है, ये प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर प्रयास किया, बनाया भी, और पहला सरकार भी अपना बना था बाबूलाल जी के नेतृत्व में। अभी तक हमारे 3 मुख्यमंत्री हुए बीजेपी के, उसमें 2 आदिवासी समाज के नेता जिन्होंने मैंने दायित्व सौंपा, उन्होंने भरपूर काम भी किया। और झारखंड का जो भी विकास आज तक हुआ है वो भाजपा के हाथ से ही हुआ, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय मोदी जी का केंद्र सरकार हो। एक डबल इंजन सरकार के सहयोग से ही एक काम बना है। लेकिन जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य को बनाया गया था, क्यों हमारे यहाँ के इस झारखंड के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, जनजाति, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी हैं, महिला, युवा, सबको लग रहा था कि हमारा एक प्रदेश संपन्न प्रदेश है, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है, लेकिन हम गरीब हैं। हमारा कोई नेता बनेगा, हमारा कोई शासक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, तो हमारे जैसे विकास करके हमारे जीवन स्तर में परिवर्तन होगा। इसीलिए हमारे यहाँ के लोगों ने लंबा लड़ाई की, बलिदान दिया, घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, लेकिन अपना राज्य लेके छोड़ा। और वही राज्य आज जो कल्पना हम लोग किए थे कि बड़ी तेजी से विकास होगा, बीच बीच में रुक जाती है, जैसे कि पिछले 5 साल से रुकी हुई है। बल्कि रुका नहीं है, पीछे की तरफ जा रहा है। मैंने देख रहा था न्यूज में, पिछले 5 साल में लगभग 7,500 हजार हत्याएं हुई है, दर्दनाक हत्या यहाँ के लोगों को मारा गया है। 7,500 हजार बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हुई है, लेकिन किसी की सजा नहीं है, किसी का देख रेख नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। माता बेटियों की सम्मान की, सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। और दुर्भाग्य से हमारे ही समाज के जो खुद को आदिवासी बोलते हैं, आदिवासी का नेता बोलते हैं, वही परिवार ये सारे करतूत के पीछे हैं, ये दुख के पीछे हैं, जिनके ऊपर काफी उम्मीद था। हेमंत सोरेन हो, उनके पिताजी हो, लोगों ने उनको भरोसा किया था कि ये लड़ाई कर रहे हैं कि हमको न्याय देंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। वो अपना जीवन में, अपना परिवार में, अपने लोगों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, और वही चल रहा है। अपने लोगों ने ही अपने को लूटा है। ये बड़ी दुख की घड़ी है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इसका परिवर्तन हो। केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं है, केवल सरकार का, मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं है। हम तो यहाँ के गरीब लोगों का जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे कि हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घर जो जिंदगी बिता दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी कच्चे मकान में, बिचाली में, टीना में, छप्पड़ में, उसका घर का छाद परिवर्तन कर दिया, पक्का छाद लाए हैं। लाखों की संख्या में परिवार का सर का ऊपर पक्का छत दे दिए, पक्का दीवार दे। ये परिवर्तन होता है जीवन में। जो माताएं जिंदगी भर घास फूस से, लकड़ी से खाना बना बना के आंख से पानी गिरते गिरते आंख खराब कर दिए हैं, उनका घर से अब धुआं गायब कर रहे हैं मोदी जी। धुआं नहीं है, लाइटर से जलाओ, गैस जलाओ, चावल भात बनाओ, रोटी बनाओ। ऐसे ही लाखों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आई है। जो माता बहनें सुबह जाके जंगल में जाते थे शौच के लिए, उनका मान सम्मान की बात होती है, उनके जीवन में परिवर्तन लाया। घर घर में शौचालय बनाया है, बच्चों को पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड, पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिले,
जरूरी नहीं सबको नौकरी मिल जाए, इतना नौकरी कहाँ मिलेगा। लेकिन कोई नौजवान चाहे तो अपना जीवन अपना संवारे बनाए तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको लोन दिया जाता है कि जाओ अपना बिजनेस खड़ा करो, अपना काम धाम करो, अपना खेती में अच्छा से खेती करो कि अपना जीवन को बदलो, अपना परिवार को सुखी करो। ये सारे काम माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सच्चाई में यही परिवर्तन है। हर व्यक्ति को लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में कोई परिवर्तन हुआ है, मेरा परिवार में परिवर्तन हुआ है, मेरा गांव में परिवर्तन हुआ है। आज लगभग सारे गांव से पक्का सड़क हाईवे तक मिल गया है, बड़ा सड़क तक मिल गया है। आप बोलिए 10 साल 20 साल पहले क्या चलता था? हमारे यहाँ कीचड़ है, पानी है, न पीने के पानी था, और पानी आ गया तो कीचड़ एक कीचड़ था। बारिश में भी तकलीफ होती थी, गर्मी में भी तकलीफ होती थी। माताएं पानी लाने के लिए कहां कहां जाती थी, दूर दूर तक, दिन भर एक बार दो बार पानी लाने में पूरा समय चला जाता था। और जो गर्मी सूखा होता था, पानी का संकट होता था। आज घर घर तक, गांव गांव तक पानी पहुंचाने की प्रयास हो रही है। शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंच रहा है। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आज यहां भी जितना हुआ है काम, केंद्र से मोदी जी का भेजा हुआ पैसा, और हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय सरकार थी, जो काम शुरू किया था वही है। पंचायत स्तर तक सामान्य जनों को अधिकार देना, महिलाओं को पंचायत राज में जोड़ना, ये हमारी सरकार ने की है। इसलिए ये जो सरकार चल रहा है, ये लुटेरों का सरकार है, खूनियों का सरकार है, अपने लोगों को पीड़न करने वाला सरकार है। जितना जल्दी इसकी विदाई हो, इतना जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए हम परिवर्तन यात्रा निकाले हैं। ससम्मान विदाई करना है। जो मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों का सेवा करने के बजाय जेल में समय बिताते हैं, अब सोचिए उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। ऐसे भ्रष्ट नेता खाली यहां नहीं है, देश में कई राज्य में है। एक समय कांग्रेस थी, उनके नेता भी अब जेल यात्रा कर रहे हैं। क्यों? हम आज गरीब क्यों हैं? कि वो बड़े बड़े मकान में, बड़ी बड़ी गाड़ी में चढ़ के घूमते हैं, हमारी कमाई की धन लूट लिए हैं। और झारखंड आंदोलन के समय हम लोग भी इस समय जानते थे क्या यहां चल रहा है। हमारा गांव बगल में ही है, झाड़ग्राम में है। झारखंड आंदोलन के अंदर मेदिनीपुर, बांकुड़ा को लेने का प्रयास उस समय चला था, लेकिन वहां भी हम लोगों ने झेला। हर हफ्ता बंद होता था, बंदी होता था, हड़ताल होता था। हमारे वहां का, यहाँ का कल्चर, रहन सहन, रीति रिवाज एक जैसा ही है। रिश्तेदारी इधर, काम धाम, नौकरी चाकरी के लिए आना जाना सब चलता है। इसलिए हमने देखा है कैसा तकलीफ हमने, कितना कष्ट झेला है। तो वो इसीलिए वो बेकार नहीं जाना चाहिए। लोगों का बलिदान, लोगों का तकलीफ, त्याग, ये बेकार नहीं जाना चाहिए। इसीलिए झारखंड को एक उन्नत प्रदेश, संपन्न प्रदेश बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा लिया है। इसीलिए हम परिवर्तन यात्रा के लिए निकले हैं। परिवर्तन जितना हुआ है, शुरुआत हुआ है। इसीलिए हम बंगाल से आते हैं, वहां भी एक मुख्यमंत्री है, हमारी दीदी हेमंत बाबू, उनके बहुत चहेते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं। और चोरी कैसे किया जाता है, सीना चोरी कैसे किया जाता है, उनसे सीख के आते हैं और आप पर पीड़न करते हैं। उनके वहां भी एक से एक नेता सब जेल में है। जेल का हवा, जेल की रोटी से अपना सेहत बढ़ा रहे हैं। वहां के हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ बाबू, 1 क्विंटल 20 किलो वजन था, अभी 10-15 किलो कम हुआ है। वो भी 2 साल 3 साल से जेल में। हमारे वहां के रेशन मंत्री, खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक, वो भी जेल में। कई एमएलए, कई एमपी, काल परसों उनका एक जिला प्रेसिडेंट जो हमारे बगल में बीरभूम का है, जिनको 550 करोड़ का संपत्ति है। आप कल्पना कर सकते हैं, बीरभूम झारखंड का ही जिला, जैसा गरीब जिला है। ऐसे ही पिछड़े लोग हैं, आदिवासी है, SC ST हैं, खेती ज्यादा एक बार हो जाता है, कोयला का खदान है, उसको लूटा जाता है, गाय का पैसा लूटा जाता है, बालू का, पत्थर का, जैसा यहाँ गरीब लोगों का एक पैसा नहीं मिलता है और नेता खा जाते हैं, वहां भी वही हाल है। लेकिन वही नेता को अभी जेल का भात खाना पड़ रहा है। क्यों? केंद्र में भाजपा का सरकार है। कोई चोरी, कोई सीना चोरी, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, और ऐसा होगा तो जेल जाना पड़ेगा। और वहां लाइन से जा रहे हैं, CBI इंक्वायरी हो रही है एक से, और अभी
पिछले 1.5 महीने से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप लोग को भी देखे होंगे। मुझे जहां तक मालूम है यहाँ बहुत बांग्ला भाषी बंधु बैठे हुए हैं, माता बहनें, जो वहां का टीवी चैनल भी देखते हैं, न्यूज को भी देखते हैं। इतना जबरदस्त आंदोलन, लाखों लोग रास्ते में है। क्यों? एक डॉक्टर बिटिया की बलात्कार और मर्डर हुआ है, खून हुआ है। डॉक्टर रात को ड्यूटी में थी और उसके साथ हुआ है, उसको दर्दनाक हत्या हुई। पूरा बंगाल के लोग इसमें सहम गए हैं, गुस्से में हैं। दिन रात आंदोलन, महिलाएं, हजारों की लाखों की महिलाएं रात को 1 बजे 12 बजे चौराहे पे खड़े होकर, रास्ते में खड़े होकर और मोमबत्ती जला करके इसका विरोध कर रहे हैं। और हमें विचार चाहिए, हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस स्लोगन लगा रहे हैं। तो ऐसे जो राज्य में लोकल पार्टी की सरकार है, आंचलिक पार्टी, सबके सब लुटेरे हैं, सबके सब खूनी हैं। ऐसे सरकार जब तक रहेगा वहां के लोगों का जिंदगी में ना तो शांति, ना तो समृद्धि, ना तो सुख आएगा। इसलिए ये लड़ाई जारी है। आप जैसे यहाँ के भाजपा के अपने कार्यकर्ता वो भी पिछले 5 साल से झेल रहे हैं। हम तो पहले सीपीएम का 35 साल झेले, इनकी भी 13 साल हो गई, लगभग 50 साल से कोई बांग्ला सुनर बांग्ला था। तो আপনাদেরও আত্মীয় স্বজন আছে ওপাশে, আপনারাও যান, ওপারেও কষ্ট এপারেও কষ্ট। আমরা চাই সাধারণ মানুষের কষ্ট দূর হোক। আমি 6 বছর ওখানে রাজ্য সভাপতি ছিলাম, আমি 3 বছর বিধায়ক ছিলাম, 5 বছর এমপি ছিলাম। আমি দেখেছি, লড়াই করেছি, এই বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তাই আমার উপরে কয়েক ডজন কেস দিয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার কোর্টে যেতে হয়, থানায় যেতে হয়, জামিন নিতে হয়। পশ্চিমবাংলায় যত কোর্ট আছে সব জায়গায় আমার নামে কেস আছে, কিন্তু তাতে বন্ধ করতে পারেনি, বিজেপিকে আটকাতে পারেনি। আমরা লড়াই করেছি, আজ টিএমসি ভয়ের মধ্যে আছে। আর তার কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে এখানে, আচ্ছা এখন কেন মনে এলো? 5 বছর হয়ে গেল, তখন গরিব মহিলাদের কথা মনে এলো। মমতা ব্যানার্জি দিয়েছেন 2 বছর, আবার বলছে দেবে, দাও, ভালো কথা। আপনারাও নিয়ে নিন, 1000 रुपया ले लीजिए और कमल छाप में बटन दबा दीजिए। पैसा किसी का बाप का नहीं है, पैसा आपका है, मेरा है। हम लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार के पास जो पैसा जाता है वही है। जिस पैसा से रोड बनना चाहिए था, पानी की सप्लाई होनी चाहिए था, बिजली आनी चाहिए था, स्कूल बिल्डिंग बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, उसमें टीचर, उसमें डॉक्टर होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए था, वो पैसा लूटा है। इसलिए पैसा जो आपको मिलेगा वो सरकार से दिया हुआ। जैसे प्रधानमंत्री जी आपको घर दे रहे हैं, मकान, जैसे शौचालय दे रहे हैं, पीने का पानी दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, वैसे ये आपको 1000 रुपया देके खरीदना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, जो मिल जाए। आप ये भी जान लीजिए, वो हारे तो गए, वो हारे, हम जीतेंगे तो हम इसका डबल पैसा देंगे, 2000 का। वो क्या देंगे? वो देना नहीं चाहते हैं, आपको लुभाना चाहते हैं, आपका वोट की तरफ उनका नजर है। अगर वो जीत जाए, फिर 2 महीने के बाद चुनाव होगा, फिर नई सरकार होगी। अगर उनकी सरकार होगी, बोले देखो अभी तो पैसा नहीं, अभी बंद कर देते, तो 2 महीना 3 महीना 1000 रुपया लेके आप अपना कीमती वोट इन चोर लोगों को नहीं देना है, इन डकैतों को नहीं देना है। सोच विचार करके देना। हाँ, पहले 1000 रुपया ले लीजिए, हाथ में रखिए, फिर सोचिए किसको वोट देना है। कि आप खरीदे जाओगे 1000 में, कि वोट अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए वोट देना है, झारखंड की भविष्य के लिए वोट देना है। कोई 1000 रुपये में खरीद फरोख्त होने वाला, बेचने वाला, सब्जी दाल, और ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता जिन्होंने लंबा लड़ाई लड़कर के राज्य हासिल किया है, इस राज्य को हम एक उन्नत, संपन्न और राज्य खुशहाल राज्य बनाना चाहते हैं। इसीलिए अपना कीमती वोट को इधर उधर मत करिए, बेचिए मत। ये आपके पास हथियार है, इसी से सरकार बदल होती है। इसलिए सोच विचार करके उसको वोट को डालना है। इसलिए वोट आता है, जाता है, लेकिन हम हर वोट में किसी न किसी बात पर बहक जाते हैं। इसीलिए यहां हम विधायक नहीं जीत पाए। हमारे पूर्व प्रत्याशी विधायक पिछले बार लड़े थे, आज भी आपके साथ हैं, जीत नहीं पाए थोड़े वोट से। इस बार चुकना नहीं चाहिए। यहां से भाजपा का विधायक बनकर के रांची जाएगा और आपकी यहां की समस्या को उठाएगा विधानसभा में। अगर नहीं मिलेगा आपका हक, वहां लड़ाई करेगा, प्रदर्शन करेगा,
धरना देगा, चाहे किसी का पार्टी का सरकार हो, लेकिन भाजपा का विधायक होना चाहिए जो आपके लिए लड़ाई करेगा, वहां आवाज उठाएगा। अगर दूसरी पार्टी का विधायक हो, वो पहले अपना बाली का पैसा वसूल करेगा, पत्थर का करेगा, कोयला का करेगा, अपना घर भरेगा, 2 मंजिला 3 मंजिल बनाएगा, पुराना गाड़ी बेच के नया बनाएगा, एक शादी है तो दूसरी शादी करेगा, बच्चों के लिए मकान बनाएगा और दूसरे जगह पैसा देके भेजेगा, 20 लाख देकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे भेजेगा। आपका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं रहेगा, बिल्डिंग नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो चल रहा है, लालू जी की नाम किया आपने, वो यादवों का नेता बनते थे, लेकिन क्या हुआ परिवर्तन? उनको भी जेल जाना पड़ रहा है, क्यों? सब लुटेरे हैं। जो पार्टियों ने झारखंड का विरोध किया था, आज हेमंत सोरेन उन्हीं का साथ हाथ मिला करके सरकार चला रहे हैं। भरपूर विरोध किया बाकी सब, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, आज उनके साथ जो लोग हैं और झारखंड वासी का अस्मिता का विरोध किया, झारखंड वासियों का अधिकार का विरोध किया, अपना सुशासन का विरोध किया था, उनके साथ हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं। वो कभी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, आपका अधिकार के बारे में नहीं सोचेंगे। केवल ही केवल भाजपा एक ही पार्टी जो मोदी जी का पार्टी है, जो मोदी जी दुनिया में डंका बजाना देश का, जहां जाते हैं मोदी मोदी और भारत माता की जय होता है। आएंगे, चुनाव घोषणा होते मोदी जी यहां प्रचार के लिए आएंगे और आगे का क्या है अपना योजना यहां के लोगों के लिए वो भी बताएंगे। लेकिन हम जो पार्टी का काम कर रहे हैं और यहां की जो जनता जो इस सरकार को झेल रही है, राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को, उनको अभी से सजाग होना है। खुद का वोट नहीं है, खाली अपना परिवार का नहीं है, आस पड़ोस का भी जो भी वोटर है उनको बोलो भैया इस बार चुकना नहीं है, इस बार गलत नहीं करना है। पिछली बार भाजपा को वोट नहीं दिया तो भाजपा का सत्ता यहां से एमएलए नहीं बने, सरकार भी नहीं बना। इसलिए वोट देना है तो भाजपा को देना, कमल पे देना है कि नया राज सुराज होना है, परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन अपने समाज में, अपना जीवन में होना चाहिए। इसलिए भाजपा को वोट देना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है, इन लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाने की लड़ाई है, केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है। सत्ता तो आता जाता है, कई राज्यों में बीजेपी का सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसको हटाने के लिए जोर शोर से सारे ऐसे पार्टी जो गरीब को लूटते हैं, जो भ्रष्टाचारी है, हाथ मिला करके मोदी जी के खिलाफ कमर कस के लड़ रहे हैं, पानी पी पी के लड़ रहे हैं। विदेशी जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, इस देश को जिन्होंने बांटा है, हमारे हिंदू समाज को जो बांट रहे हैं, यहाँ जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसमें पैसा जो भेज रहे हैं, ऐसे विदेश में बैठे उनके आकाओं का हिम्मत से, पैसा से ये लोग मिल करके मोदी को और भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं। इस साजिश को भंडाफोड़ करना है, इस साजिश को नाकाम करना है। इसीलिए हमारी लड़ाई है। तभी यहाँ के हम और अंग्रेज के नीचे 200 साल गुलाम रहे, उसके पहले 700-800 साल गुलाम रहे। क्या है, मुगल पठान कितने कितने लोग आए, हमको लूटते रहे, मां बहनों का सम्मान लूटते रहे, हमारे यहाँ संपदा लूट के लेके गए। हम सालों से, सैकड़ों साल से गरीब के गरीब है। क्यों? सब होते हुए हमारे साथ सत्ता नहीं था, राज नहीं था। इसलिए हमें सत्ता चाहिए। सत्ता इसलिए चाहिए, राज इसलिए चाहिए कि हमारे गरीब जनता जो झारखंड के हैं उनका हम सेवा कर पाए, उनका जिंदगी में परिवर्तन ला सके। इसीलिए हमें सत्ता चाहिए और इसलिए परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं कि सही में सच्चा परिवर्तन यहां कर सके। आप लोगों ने काफी देर से आए हैं, यात्रा चल चुकी है, आ रही है, हम उसको स्वागत करेंगे। और मैं आया था आप लोगों से मिलने के लिए। लड़ाई तो बाकी है, अभी 2 महीना बाकी है चुनाव का। चुनाव का लड़ाई होगा, सभा होगा, भाषण होगा, लेकिन अभी से हम तैयारी कर रहे हैं कि कहीं छोटी सी भी खामियां ना रह जाए, छोटी सी भी कमी ना रह जाए। इस बार तैयारी में हमको तो ये टुंडी का, यहाँ की जो गिरिडीह सीट है ना, गिरिडीह लोकसभा विधानसभा, टुंडी विधानसभा है। टुंडी विधानसभा से भाजपा का विधायक पहुंचे। यहाँ जो एमपी है, हमारे दोस्त हैं चौधरी जी, साथ हम पार्लियामेंट में रहे हैं और पहले भी वो लोग हमारे पार्टनर रहे, अलायंस। जहां तक संभव इस बार ये हमारे साथ ही चुनाव लड़ने वाले हैं, बातचीत चल रही है। तो पूरी राष्ट्रवादी शक्ति मोदी जी के साथ खड़े, मोदी जी को हाथ को ताकतवर बनाने के लिए कि आपका सेवा कर सके।
उनके इच्छा शक्ति को दम देने के लिए कि आपका सेवा कर सके, इस चुनाव हम लड़ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हो गई, विदेशी साजिश करने वाले, विदेशी धन से चुनाव लड़ने वाले मिलजुल करके हमारे समाज में उन्होंने विभेद पैदा किया और हम थोड़ी सी वोट से, थोड़ी सी सीट से इस बार चूक गए। जो 300 के ऊपर सीट मिलने वाला था 240 में हम अटक गए। लेकिन हमारे जो सहयोगी है, अलायंस पार्टनर है, जो हमारे दल है, उन्होंने पूरा भरपूर हमारे साथ खड़ा होकर के मोदी जी को ताकत दे रहे हैं। ऐसा भी ना हो झारखंड में थोड़ी सी 2-4 सीट के लिए भाजपा पीछे रह जाए और कोई और सत्ता हथिया ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले से तैयारी होनी चाहिए कि डालना वोट तो कमल में, सरकार लाना है तो भाजपा का ही। इसी के लिए ये परिवर्तन यात्रा की सूचना हुई है।